हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईज एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज आपके सामने दिख रहा है बेसिक मैथ, आपको हम एकदम जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक मैथ से शुरुआत करेंगे और हीरो बनाकर मैथ में छोड़ेंगे। मैथ में एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा एकदम फास्ट मैथ सॉल्व करेगा। 9th और 10th तो कुछ नहीं, 12 की मैथ एकदम सॉल्व कर लेने लगेगा। बस इतना आपको समझना पड़ेगा। जैसा पहला हेडिंग है जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन। तीसरा है गुणा, मल्टीपल, भाग, डिवीजन, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। एलसीएम को हम इसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भिन्ने यानी ऑल फ्रैक्शन। गुणनखंड यानी फैक्टर। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। घनमूल यानी क्यूब रूट। भाग विधि, पार्ट मेथड। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोस्तों ये सब आपको देखने को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसमें भिन्न यानी ऑल फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, जो भी है ये सब एक ही भिन्न में मिल जाएगा। और इसमें आपको सुना होगा आपने भागो जोग का एक नियम जो होता है, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने मिल जाएगा। चलिए देरी न करते हुए बिना किसी रुकावट के तुरंत वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारी पहली हेडिंग है जोड़, एडिशन। इसमें जोड़ करेंगे। आप मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, बस पहली बार जोड़ करने जा रहे हैं। बस ऐसा मानकर आप देखिए, एकदम बेसिक मैथ है तो एकदम बेसिक से समझाऊंगा मैं। जैसा कि इसमें पहला करते हैं, इसमें जैसे 4 दिया हमारा, इसमें 4 लाइन खींच लेते हैं। बस आप ऐसा मानिएगा कि हमें कुछ नहीं नॉलेज, बस हमें शुरुआत से देख रहा हूँ, एकदम अच्छे से आने लगेगा। 4 और 2 ये इसको जोड़ना है। हमें पहले 4 और 2 को जोड़ लेते हैं। 4 लाइन पहले खींच लेते हैं। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। एकदम आप पहले मान लीजिए हमें कुछ नहीं आ रहा है तो समझिए, बढ़िया आसान समझ में आएगा। 4 लाइन खींच लिया मैंने, 1 2 3 4 लाइन खींच लिया। ये 2 है प्लस में तो प्लस और 2 लाइन कर लिया। अब 2 लाइन जब कर लिया ना तो इसको कितना हो गया, इसको पूरा लाइन को जोड़ लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई हमारी। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 लिख देंगे। छह लिख दिया। अब इसी तरह इसको भी जोड़ लेंगे। 8 है ना, इसमें 8 लाइन कर लेते हैं। 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिया। और नीचे 1 है ना, 1 लाइन और खींच लेते हैं। 1 लाइन खींच लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं। कितनी लाइन हो गई, 1 लाइन हो गई, 2 हो गया, 3 4 लाइन हो गई, 5 6 7 8 9 लाइन हो गई हमारी। इसमें 9 लिख देंगे। अब 9 लिख दिया। और इसमें अब फिर इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 को जोड़ लेते हैं। 1 लाइन खींच लिया, 2 3 4 5 लाइन खींच लिया। और 3 लाइन खींच लेता हूँ। और 1 2 3 लाइन खींच लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गई हमारी। इसको 8 लिख देंगे। 8 लिख दिया। अब इसमें 7 लाइन खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लिया। और इसमें 2 और खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसमें 9 लिख देता हूँ। यह हमारा हो गया इसका आंसर। एकदम सिंपल लगेगा आपको, बस आप अच्छे से समझ के देखते जाइए। बस वीडियो बिना स्किप किए देखते जाइए, आपको एकदम आसान लगेगा। दोस्तों अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 9 और 3 का। 9 और 3 को पहले जोड़ लेते हैं। 9 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच लिया। अब 3 दिया, 3 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 लाइन खींच लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया हमारा। 12 आ गया। अभी तक यहाँ तक क्या था, एक ही इकाई अंक तक रहता था। 6 जैसे इसमें जोड़ने पर आ गया था। और इसमें 12 आ गया। 2 इकाई और दहाई दोनों अंक आ गया हमारा। तो इसमें से लिखेंगे, इकाई अंक को लिख लेंगे। इकाई अंक को लिखकर ऊपर उसके बगल में जस्ट 1 को हम ऊपर लिख देते हैं। 1 लिख दिया। इकाई अंक को 2 लिख दिया, यहाँ पास 2 लिख दिया। अब इसके अब बगल वाले में आते हैं। हमने इसको 1 दिया था और इसको 8 पहले लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिया। 8 लाइन खींच लिया। और इसमें 1 ऊपर था ना तो 1 लाइन और खींच लेते हैं। 1 लाइन खींच लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हो गई। 9 को यहाँ लिख देते हैं। 9 तो हमारा इकाई अंक में है तो सीधा ये 9 को लिख देंगे। 9 लिख दिया। अब दूसरे उसके बगल में और आते हैं। बगल में कितनी लाइन ऊपर, 6 लिखा है ना तो 6 लाइन ऊपर ला देते हैं। 1 2 3 4 5 6
और 9 है तो 9 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई हमारी। इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 ये आया हमारा। इकाई और दहाई 2 अंक आ गया। तो करते क्या है, इकाई अंक को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पास इकाई अंक को लिख दिया और जो दहाई अंक हमारा होता है जस्ट उसके बगल में उसके पड़ोसी को 1 दे देते हैं। 1 दे दिया हमारा, जो दहाई अंक था उसको दे दिया। तो अब इसको करते हैं। इसमें 7 लिखा है ना, 7 लाइन को कर लेते हैं, खिंचा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया और नीचे 5 है तो 5 लाइन खिंचा लेते हैं। 1 2 3 4 5 कर लिया। ऊपर जी पड़ोसी को इसने दिया था 1 तो इसको भी 1 कर लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं पूरी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। 13 आ गया हमारा। इकाई और दहाई अंक आ गया। अब इसके पास तो इसके बगल में कोई पड़ोसी तो है नहीं तो ये पूरा रख लेगा अपना। 13 को पूरा उतार देते हैं। इसी तरह हमारा ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा जोड़? अगर जोड़ में अभी कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं दूसरी हेडिंग जो घटाना की ओर। दोस्तों अब आते हैं घटाना की ओर। घटाना में जैसे दिया है 6 और 3। पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। 6 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया हमारा। अब इसमें 3 दिया है तो 3 से घटाना में क्या करेंगे, इसको 3 लाइन 1 2 3 लाइन दिया ना। अब इसको काट देंगे, 3 लाइन को हटा देंगे तो बचे कितनी, 1 2 3 लाइन हमारी बची ना। तो 3 लिख देंगे यहाँ पास। 3 लिख दिया। अब आते हैं इसके बगल में तो 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 लाइन खींच लिया। अब ये 2 दिया है ना तो 1 और 2 को हम काट देते हैं तो बचा कितना, 1 और 2 बचा, 2 लिख देंगे। और इसके बगल में दिया 8 और 3 का घटाना तो इसमें 8 लाइन खींच सकते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिया। अब 3 से घटा देंगे। 3 दिया ना, 3 घटा देंगे इसमें लाइन। 1 2 3 लाइन घटा दिया तो बची कितनी, 1 2 3 4 5 लाइन बची। 5 लिख देंगे यहाँ पास। 5 लिख दिया। इसके बगल में दिया है 7 और 2 को घटाना। 7 लाइन पहले खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लिया। अब 2 और दिया है, 2 घटा देंगे। 1 2 लाइन काट दिया तो बची कितने, 1 2 3 4 5 लाइन बची। 5 लिख देंगे। 5 लिख दिया। जैसा दूसरा क्वेश्चन में दिया है 6 और 7 को हटाएंगे। 6 लाइन खींच लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 लाइन दिया। अब 7 लाइन घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तो पूर्ण नहीं रहा है। तब इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हासिल दे रहे थे पड़ोसी को, हमने इसको दिया होगा तो अब इससे एक हासिल ना हम अपने ले लेंगे। जो 1 दे रहे थे ना हम उसको ले लेंगे। जब 1 इससे ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ पास 16 हो जाएगा जब इससे 1 ले लेंगे। 1 लेंगे क्या, 1 6 के आगे 1 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा। तब 16 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। 16 में से अब 7 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 7 लाइन को अब हटा देंगे यहाँ से। अब बची कितनी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बची तो यहाँ पास हम 9 लिख देंगे। 9 लिख दिया। जैसा कि इसने अब पड़ोसी को अपने 1 दे दिया था तो बचा कि इसके पास कितना होगा, 2 था, 1 दे दिया तो बचे कितना, 1 ही तो बचेगा। अब जब 1 में से जब 1 बचा तो 1 लाइन कर लेंगे। अब जब 0 है, 0 से घटाएंगे तो 1 ही बचेगा तो 1 ही यहाँ लिख देंगे। 1 लिख देंगे। 1 लिख दिया। अब इसमें दिया 5 और 6, 5 है ना तो 5 लाइन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 दिया है तो देखिए इसमें 6 है तो इसमें 6 लाइन तो है ही नहीं तो इससे क्या करेगा, फिर एक एलसीएम लेगा। अपने पड़ोसी को ये भी दिया था, अब इससे अपने पड़ोसी से 1 ले लेगा। जब 1 लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब 15 लाइन अब खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 तो खींचे, 10 और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 खींच लिया।
अब नीचे 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 लाइन को हटा देंगे। अब देखते हैं इसमें कितने बची, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बची ना, तो यहाँ पास 9 लिख देंगे। जब ये 1 दे दिया अपना तो इसके पास बचा कितना, 5 बचा, 6 बचा, 7 था 1 दे दिया तो बचा 6 बचा, 6 में से जब 3 जाएगा, अब 6 लाइन खींच लेते हैं। जब 6 बचा 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 में से 3 लाइन गया, 1 2 3 लाइन, ये चला गया हमारा, बचा कितना 3 लाइन ना, 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। दोस्तों हमारी तीसरी हेडिंग है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, आप भी स्किप कर देख रहे हैं, बिना स्किप करे देखिए। जैसे कि इसमें टेबल गिनेंगे, 5 का टेबल कितना होता है, 3 बार में करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, 15 आएगा। 15 जब इकाई और दहाई, इकाई अंक को हम लिखते हैं और दहाई अंक जो आ रहा रहता है उसको हम पड़ोसी को दे देते हैं। जैसे इसमें दहाई अंक है तो पड़ोसी को हम 1 दे दिया। अब इसको 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 13 आ गया हमारा, इसका कि हमारा 13 आ गया, 13। और ये एक पड़ोसी को दिया था तो इसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 31 आएगा। 31 आया ना, तो 31 का हम इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक पड़ोसी को दे देंगे। इकाई अंक हमें 1 लिख लिया और दहाई अंक जो हमारा 3 है इसको हम पड़ोसी को दे दिया, 3 इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ। तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 हमारा है। 25 में जब 3 हमारा है इसको जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लिया कितना आएगा, 28 आया। 28 का क्या करेंगे, इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक जो हमारा रहेगा उसको पड़ोसी को देना रहेगा। इकाई अंक हम 8 को लिख लेते हैं, 8 लिख लिया और जो 2 बचा ना हमारा, हम इसको पड़ोसी को दे देते हैं। ये पड़ोसी को दे दिया। अब इसको 5 का टेबल 2 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया हमारा, 10 आया। अब इसमें 2 जो है इसको जोड़ लेंगे, जोड़ा 12 आ गया, 12 आया। इकाई अंक तो लिखेंगे, लिख लिया मैंने। और जैसे पड़ोसी को देने के पास हमारे पास कुछ पड़ोसी, इसके पड़ोसी बचा ही नहीं तो इसमें हम 1 को लिख देंगे। अब सीधा 1 को लिख दिया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको गुणा करेंगे, 3 1 जा 3 लिख देंगे, 3 5 जा 15 होता है। 15 का इकाई अंक लिखेंगे, दहाई अंक पड़ोसी को दे देंगे, 1 दे दिया पड़ोसी का, इकाई अंक लिख देंगे 5, 3 3 जा 9, 9 में जब 1 जोड़ेंगे, 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10 आएगा ना, 10 का 0 लिख देंगे। इकाई अंक लिखेंगे, दहाई अंक फिर दे देंगे, 0 लिख दिया और दहाई अंक दे दिया पड़ोसी को। 3 7 जा 21 होता है। 21 में जब 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 लिख देंगे, यहाँ 22 लिख देंगे। यहाँ इसके बाद तो कोई अंक बचा नहीं तो दहाई किसको देंगे, पड़ोसी तो है नहीं इसका, तो वैसे ही 22 लिख देंगे, लिख दिया। अब आते हैं इसमें और दिया है, जैसे 6 को ले जाते हैं, जैसा इसमें दहाई अंक भी दिया है। इसमें सब में क्या था, इकाई अंक था, इसमें दहाई अंक था, तो दहाई अंक है तो इकाई और दहाई अंक से शुरुआत करेंगे। जब दहाई पर है दहाई अंक से शुरुआत करेंगे तो इकाई अंक पर हम गुणा है तो गुणा चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पास, कट्टम कुट्टम का। अब इसमें 6 1 जा गुणा करेंगे, 6 1 जा 6 लिख देते हैं, 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। 6 5 जा 13 का जो है हमारा इकाई अंक लेंगे, दहाई अंक पड़ोसी को ही देना रहता है हमें। इसमें 13 है ना, इसमें 0 लिख देंगे, जो 3 है हमारा वो चला गया पड़ोसी के पास। 6 3 जा 18 है हमारा। अब इसको 3 जोड़ देंगे, 18 में जब 3 जोड़ेंगे 18 यानी 18 यानी 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 21 होगा, 21 हुआ। इसमें का इकाई अंक ले लेंगे, वो भी दहाई दे देंगे पड़ोसी के, दहाई यानी 2 दे दिया, इकाई यानी 1 लिख दिया मैंने। अब 6 7 जा 42 हो गया। 42 में ये 2 हमारा तो है ऊपर पड़ोसी को इसने दिया था, 42 में ये 2 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा हमारा, 44। अब इसके बगल में तो कोई बचा नहीं पड़ोसी, तो किसको देगा, उसी तरह लिख देंगे, 44 को लिख दिया। अब इसको जैसा कि मैंने जोड़ तो आपको बताया, ये इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ
तो इसको 3 को कट्टम करेंगे 3 ही आएगा, इसको 3 ऐसे ही लिख देते हैं। 3 लिख दिया और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आप जोड़ एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। 11 का जो रहेगा 11 का इकाई अंक लिखेंगे, दहाई इसमें भी दे देंगे पड़ोसी को, 11 का इकाई अंक लिख देंगे, 1 आ गया। अब जब 0 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 में 0 तो 0 ही रहेगा, तो जो 1 हमारा ये पड़ोसी दिया था उसको 1 लिख देंगे। अब 1 लिख दिया और 2 1 कितना होता है 3 होता है, 3 लिख देंगे। और 2 और 4 और 2 4 2 कितना होगा 6 होगा, 6 लिख देंगे। इसमें 4 को आप उतार देंगे, 4 को उतार दिया। अगर आपको गुणा ना समझ में आया हो तो इसको कमेंट मत लिखिएगा, इसको एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। दोस्तों हमारी चौथी हेडिंग है डिवीजन यानी भाग। इसको भाग करेंगे। अब जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, जो हमारा ये 6 इकाई अंक है हमारा, ये इससे कम है, ज़्यादा यानी ज़्यादा रहे या बराबर रहे तो ले जा सकते हैं हम इसको। यानी ज़्यादा है हमारा तो एक बार में चला जाएगा। 5 का नम 5 होता है ना, तो 5 एक बार में चला गया, 5 चला गया तो आया कितना। जब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा, 1 लिख देंगे। अब इसको उतारेंगे, यहाँ पास अब रहेगा 3 उतार लेंगे। हमारा अब ये कितने बार में जाएगा, 13 है हमारा, 5 के पहाड़ में कितने बार में आएगा, 5 5 दूनी 10, 5 टाइम 15, यानी 3 बार में 15 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार में से ले जाएंगे। 5 दूनी है 10, 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में 10 आ गया हमारा। 10 में से जब 13 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। अब इसको 2 उतार लेंगे, हमारा 32 से यानी कम ना रहे, ज़्यादा ना रहे, कम रहे तो चलेगा। जैसा कि अब इसको 32 कितने बार में आएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 बार में 30 आ रहा है और 5 सते 35 ज़्यादा हो रहा है हमारा, यानी कम रहे चलेगा, ज़्यादा रहे नहीं चलेगा। तो इसमें 5 छक्का 30 6 बार में जाएगा हमारा। 6 बार में जब जाएगा तो हमारा ये 30 हो गया, 30 कैसे, ये 2 हमारा ये 2 आ गया, यानी कि 5 से कम है 2, तो ये हमारा हो गया शेष फल। और यहाँ इसमें और बताता हूँ, ये हमारा जो है भाज्य है और ये हमारा भाजक है, ये भागफल, इसको लिख देता हूँ भाज्य और ये भाजक है। और ये भागफल है। ठीक है, ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है नीचे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इसमें दिया 12 से भाग करना है 66 और 52 में, तो इसको करते हैं। ये 6 1 अंक लेंगे तो हमारा 12 से कम पड़ेगा, तो इसमें 2 अंक ले लेते हैं। अब 2 अंक जैसे कि ले लिया हमने, 66 ले लिया, तो कितनी बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बार में तो 72 आ गया और 5 बार में 60 आ गया, तो यानी कम रहे चलेगा, तो 5 बार में ले जाते हैं इसे। 5 बार में 60 ले लिया, तो इसमें बचे कितना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसमें कितना उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, अभी भी 72 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 पंचे 60 यानी कम बार में फिर ले जा रहे हैं। 5 बार में यानी फिर इसको ले जाएंगे, 5 बार में ले गए कितना आएगा, 12 पंचे 60 आ गया। इसको करेंगे 5 आएगा, घटाएंगे जब 65 में 60 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 ले लिया। अब इसमें बचा कितना, 2 को उतार लेंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 ये हमारा 52 से कम है और 12 पंचे 60 यानी ज़्यादा 60 पर जा रहा है, तो 4 बार में से ले जाएंगे। 4 बार में ले गए तो 12 चौक 48 आ गया। तो इसको हटाएंगे, कितना आ रहा है, 12, ये घटेगा नहीं, ये इसे 5 में से 1 हासिल ले लेगा। घटाना तो आप लोग जानते ही, अगले इसके पहले जो पढ़ा चुका घटाना, उसमें जाकर आप देख सकते हैं अगर डाउट है आपको कुछ भी। तो 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 कर लिया। और जब 4 में से 4 रहेगा तो 0 बचेगा यानी कट जाएगा। तो यहाँ ये हमारा 4 जो है शेषफल हमारा आ गया, शेषफल हमारा जो है 4 आ गया। और इसमें भी क्या है, भाजक ये हमारा ये है और भाज्य ये है और भागफल हमारा ये है। भागफल कितना आया, 554 आया, शेषफल 4 आया, यही हमारा। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर।
दोस्तों हमारी पांचवी हेडिंग है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें पहला क्वेश्चन है 18 और 15 का एलसीएम निकालना है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये नहीं आएगा तो भिन्नों जोड़ भी नहीं आएगा, भिन्नों घटाना भी नहीं आएगा। तो इसको आइए पहला अच्छे से देखिएगा। पहला करते हैं इसमें 18 और 15 का एलसीएम। 18 और 15 इसको ऐसे लाइन खिंचा कर करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लिया और फिर एक ऐसे खींच लेंगे। हाँ, इसमें जो सबसे कम, जैसे सबसे कम से जो कटती रहे उसी से ले जाना है। जैसे इसमें जा रहा है 18 से जो सबसे कम संख्या से कटी हो, जो शुरुआती अंक हो, जैसे हमारे ये 2 से कट रही है, 2 से जाएगा, 2 से 2 18, 9 बार में गया। 15 तुम्हारा 2 से कटेगा नहीं, 15 को ऐसे लिख लेंगे। अब हमारा इसके बाद 2 के बाद कौन सी अंक से कट रहा है? 3 से कट रहा है हमारा, 3 से कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या से काटेंगे इसको, 3 से कर लिखते हैं। 3 से कर लिया, 3 त्रिका 9 हो गया 3 बार में। 15, 3 25 15, 5 बार में आया। अब इसको कितने बार में जाएंगे? अभी 3 बार में ये जाएगा, 1 3 है ना, 3 बार में 1 गया, 3 1 3, ये 5 को ऐसे उतार देंगे। 5 3 से कटेगा नहीं, फिर 5 से अब क्या बचा? 1 तो हमारा ये आ गया, अब इसको 5 से 1 बार और जाएगा, 5 बार में इसको ले जाएंगे। तो जब हमारा आ गया 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसे हल करते रहना है। अब 1 आ गया तो हमारा ये हल हो गया। अब इसको कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेंगे, 2 इसको और इसको तीनों को यानी गुणा कर लेंगे। इसको करेंगे 2 × 3 × 3 × 5 कर लिया हमने। इसको गुणा करेंगे, 2 ताई 6 कर लिया, 6 तिरिक 18, 6 × 3 बराबर 18 आ गया। 18 पंचे, जब 18 आया हमारा, इसको 5 से गुणा करेंगे। 18 पंचे कितना होता है? 18 × 5, 18 पंचे 90, 90 हो गया। तो इसको लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 × 3 × 5 बराबर 90। ये हमारा इसका हो गया 18 और 15 का एलसीएम हमारा 90 होगा। यही हमारा इसमें का आंसर है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा 21, 9 और 27 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें लिख लेते हैं, इसको ऐसे लाइन के पहले खींचेंगे, लाइन खींच लिया। अब इसमें ऐसे खींच लेंगे, अब इसको उतार देंगे, 21 उतार दिया, 9 उतार दिया और 27। इस पर हमें जब तक हल करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इससे सबसे छोटी अंक से कौन से कट रही है? 3 से कट रही है, 2 से कट नहीं रही कोई, तो इसमें 3 से कट रही है। 3 से ले जाएंगे इसको, 3 बार में, 3 सते 21, 7 बार में गया, 3 त्रिक 9, 3 बार में, 3 9 27, 9 बार में। अब फिर ये कितने से आ रही है? अभी भी 3 से कट रही है, 3 से भी 3 बार में ले जाएंगे, 7 को उतार दिया, 3 1 3, 3 त्रिक 9, अभी भी ये 3 है ना, 3 से अभी भी जा रही है, 3 से फिर लिख दिया, 7 उतार देंगे, 1 लिख दिया। अब 3 से 3 1 3, अब ये 7 है हमारी, ये 2 ना 3 से कटेगी नहीं, ये सीधा 7 से कटेगी, इसको 7 लिख देंगे, 7 लिख दिया, 7 1 7, 1 1 1। अब देखिए हमारा 1 1 आ गया ना, तो अभी यहीं तक हम ले जाएंगे, अब इसके आगे नहीं जाएगा हमारा। अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, लिख लेंगे, पहले लिख देते हैं 3, इधर लिख देते हैं थोड़ा, 3 × 3 × 7 कितना होगा? इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 हो गया हमारा, 9 × 3 फिर × 7 हुआ। अब इसको 3 से, अब 9 को 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27, 27 लिख देते हैं, 27 × 7 हो गया। अब इसको 27 को 7 से गुणा कर लेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल गए, 4 गए ना, 7 गुने 14, 14 4 18 गया ना, 189 आ गया हमारा। 127 और 21 9 और 27 का एलसीएम आएगा जो हमारा 189 आएगा। यही हमारा रहेगा आंसर। दोस्तों हमारी 6वीं हेडिंग है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसमें पहला क्वेश्चन है 9 और 15 का एचसीएफ हमें निकालना है गुणनखंड विधि। इसमें बहुत विधियों से निकाला जा सकता है। इसमें हम 2 विधियों से निकाल के बताएंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। इसमें से पहला निकालते हैं, इसमें अलग अलग निकालेंगे एलसीएम। इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, यानी 9 का एलसीएम अलग अलग निकालेंगे। यहाँ 3 बार में जाएगा हमारा 3
3 का 9, फिर 3 बार में जाएगा 1 आ गया। हाँ, अब 15 को अलग से निकाल लेंगे, 15 उतारेंगे, 3 बार में जाएगी, ये भी 3 पचे 15 कर लिए। अब कितने बार में जाएगा? 5 बार में एक जाएगा, 5 का 9 5। अब इसको ऐसे लिख देंगे, 9 लिख देंगे, यहाँ 15 लिख देंगे, इसको एरो बनाएंगे बराबर एक का चिन्ह, बराबर में इसको लिखेंगे 3 × 3 लिख सकते हैं ना, इसमें एलसीएम में हमारा आ रहा है 3 × 3, इसमें 3 × 5 आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे 3 × 3 लिख दिया, इसमें 3 × 5 आ गया। अब इसमें पेयर किस चीज़ का मिल रहा है? इसमें देखिए आपको 3 × 3 का एक पेयर मिल रहा होगा, तो ये हमारा होगा एचसीएफ होगा 9 और 15 का होगा 3, यही होगा आंसर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये भाग विधि से इसको निकालेंगे, यानी भाग कर निकालेंगे, जिसमें 12 कर देखते हैं, 12 और 14 का भाग करते हैं। इसमें 12 का 9 12 एक बार में जाएगा, 12 का 9 12 गया, 2 आ गया हमारा। 2 जब आया तो इसको 12 को उतार देंगे, 12 2 छंग 12, 6 बार में चला गया ना पूरा 12, हमारा 0 शेषफल बच गया। अभी इसमें बचा कितना? 2 इसमें आया, 2 को जब आएगा तो 2 से 18 से भाग करेंगे, 2 से अब 18 में भाग करेंगे, तो 2 9 18, ये भी चला गया हमारा शेषफल 0 आ गया। इसमें भाजक जो रहेगा हमारा, भाजक इसमें 2 है, जिसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ 12 14 और 18 का एचसीएफ होगा हमारा 2। ये हो गया आंसर। इसमें कौन सी विधि अच्छी लगी इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। दोस्तों हमारी अगली 7वीं हेडिंग है भिन्न, यानी फ्रैक्शन। भिन्न में अनेक हेडिंग में सॉल्व करेंगे। इसमें जैसा भिन्न का जोड़, पहली हेडिंग है हमारी, इसमें भिन्न का जोड़ करते हैं। भिन्न का जोड़ जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें हर में देखिएगा सब 4 मिल रहा है, हर में 4 मिल रहा है, तब इसमें क्या करेंगे? 4 जब आपको जब समान देखने को मिले, यानी बराबर सब देखने को मिले, तो ये हमारी कौन सी भिन्न है? ये हमारी समाहार भिन्न है। इसमें आप कुछ नहीं करना रहता है, बस आप करेंगे क्या, लिख देंगे 2 फिर +3 फिर +4 लिख देंगे, इतना करेंगे। इसको अब जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 2 9 हो गया हमारा, 9 हो गया ना, तो इसमें कुछ नहीं करना रहेगा, 9 लिख देंगे बस, और सीधा इसमें 4 लिख देंगे। ये हमारी है समाहार भिन्न, ये हमारा हो गया आंसर, हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखिए, इसमें सब समान तो दिख नहीं रहा है, तो ये हमारी होगी विषमहार भिन्न, विषमहार भिन्न। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें हमें एलसीएम निकालना रहेगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसमें यहाँ पास कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं और 3 कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इसमें करते हैं क्या, सबसे छोटी संख्या 2, 2 1 2, 1 कर लिया, 1 कर लिया, 3 आ गया। अब इसको 3 से एक बार में कर लेते हैं, 1 आ गया, 1 आ गया, और 3 1 3, अब 1 1 आ गया। अब इसके आगे कहाँ ले जाएंगे? अब इसको गुणा कर लेते हैं, 3 2 नहीं है 6 हो गया हमारा, 6 हो गया, एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो इसको यहाँ पास एक लाइन खींच लेंगे, अब 6 कर देंगे, 6 कर दिया। अब इसमें कर लेते हैं 2 ताई 6, यानी 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 करें तो यहाँ 3 आएगा हमारा, भाग करने पर 3 आएगा। जब 3 हमारा आएगा तो इसमें 15 से गुणा करेंगे, 3 से 5 में गुणा करेंगे, यानी 15 आएगा, 15 लिख देंगे यहाँ, फिर प्लस कर लेंगे। अब जब इसमें 6 से 1 से भाग करेंगे तो हमारा 6 रहेगा, हमारा 6 बचेगा, 1 से भाग करेंगे तो जब 6 से गुणा करेंगे तो 36 हमारा हो जाएगा, 36 लिख देंगे। हाँ, फिर प्लस लगाएंगे। जब 3 से हम 6 में भाग करेंगे, यानी 6 में 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 आएगा। और 2 से हम 3 में ऊपर वाले में गुणा करेंगे, नीचे वाले में भाग करेंगे, ऊपर वाले में 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 2 6 आ गया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 36 और 6 42 होता है, 42 और 15 कितना होगा? 42 5 47, 47 10 57, 57 हो गया, 57 आ गया। और बटे में 6 है तो 6 को उतार देंगे। ये हमारा हो गया सॉल्व आंसर। अब आते हैं अगली हेडिंग है जो भिन्न का घटाना है। और इसमें हमारी दूसरी हेडिंग है भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना, अब इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें पहले क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपको कॉमन यानी समान सब देखने को मिल रहा है ना, इसमें भी समाहार भिन्न होती है, इसमें भी समाहार भिन्न होती है, तो इसको अब घटा लेंगे उसी तरह, कुछ नहीं करना, बस इसमें हमें कुछ नहीं करेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 लिख लिया, माइनस कर दिया, 3 लिख लिया,
3 लिख लिया, -1 लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। इसमें लिख देंगे 5 तो लिखेंगे ही, इसको देखेंगे माइनस माइनस यानी प्लस है हमारा, तो इसको 3 1 4 कर देंगे, -4 कर दिया। अब इसमें से 4 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया, यानी बटे में यहाँ पास 2 है पूरे में तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसमें समान देखने को मिल नहीं रहा, तो ये हमारा है विषमार भिन्न। विषमार भिन्न है तो इसमें अब एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसा कि 4, 1, 3 का। अब इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, कितने बार में जाएगा, सबसे छोटी संख्या यानी 2 ले लिया, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, 1 उतार लिया 3 से, अभी फिर 2 बार से जाएगा, फिर 2 से गया, 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर 3, अब 3 बार में चला जाएगा, ये सब 1 1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे, गुणा करेंगे, जब 2 दूनी 4, 4 ताई 12 हमारा आ गया इसमें के एलसीएम आ गया 12 हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, जब 12 से अब 4 में भाग करेंगे, 12 से जब में 4 में भाग करेंगे 3 बचेगा, तो 3 से 5 में गुणा करेंगे, नीचे वाले में भाग करेंगे, ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3 करेंगे, 3 5 15, 15 कर लिया, माइनस कर लिया। यहाँ पास 1 से 12 में करेंगे, जब 12 में 1 से हम भाग करेंगे तो 12 ही रहेगा हमारा। और 12 में जब 6 से गुणा करेंगे, 12 × 6, 12 6 72 आ गया हमारा, 72 को 72 लिख देंगे, लिख दिया। और 3 से 12 में भाग करेंगे, 12 में यानी 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 आया, तो 4 ताई 12, -12 कर लिया इतना। अब आगे आते हैं, इसमें आते हैं 15 उतार लूँगा मैं, 15 उतार लिया। और जैसे इसमें माइनस प्लस होता है, इन दोनों को अब जोड़ दूंगा, जोड़ दिया, जोड़ने फिर नहीं आ रहा है, 2 2 4 आ गया, 4 आ गया, 7 और 1 8 हो गया, 84 हो गया हमारा। ये बटे में 12 भी उसको लिख ही देंगे। अब इसको घटाएंगे, 15 तो घटेगा नहीं अब इससे, तो ये हमारा माइनस में उत्तर आएगा इसमें का, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। तो जब जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, यानी माइनस की वैल्यू 84, तो ये बड़ा है हमारा, तो ये माइनस में आएगा। अब 84 और 15 घटा लेंगे, सिंपल है, 84 और 15 को ऐसे ही घटा लेंगे, 84 और 15 घटाएंगे लेंगे। अब इसको 1 हासिल लेगा, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 कर लिया। इसको 1 हासिल लिया, 7 में से 1 बचा, 7 में से जब 1 जाएगा 6 बचेगा हमारा, 6 69 यहाँ बचा हमारा, तो 69 माइनस के 69 बटे 12 कर लेंगे, ये हमारा हो गया इसमें का आंसर। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। जैसा कि इसमें हमारी तीसरी हेडिंग है भिन्नों का गुणा, इसमें भिन्नों का गुणा करेंगे। अब आपको देखने में मिल रहा है यहाँ कॉमन, ये समाहार भिन्न है, समाहार भिन्न तो है हमारा, पर उसको ऐसे नहीं करना कि आप कर देंगे 2 और 4 और 3 का गुणा करके बटे में 5 कर देंगे, ऐसे हमें नहीं करना है। इसे हमें अलग तरीके से करना है, क्योंकि ये जोड़ और घटाना नहीं, ये हमारा गुणा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले गुणा करेंगे और नीचे वाले गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले गुणा करेंगे, 2 2 कर लेते हैं, 2 2 का 4 नहीं 8 कर लिया, 5 25 25 कर लिया ना, फिर इंटू साइन लगा देंगे, 3/5 कर लेंगे, कर लिया। और 8 से 3 बार में गुणा करेंगे, 8 त्रिके 24 लिख लेंगे, 24 लिख लिया। और 25 से 5 बार में गुणा करेंगे, तो 5 5 25 के 5 हासिल गए 2, 5 नहीं 10 2 12 आ गया हमारा। अब ये हमारा हो गया आंसर, भिन्नों का गुणा है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा 6/3 और 1/6 और 5/3, ये भी समाहार भिन्न है। हमें समाहार और विषमाहार से इसमें नहीं लेना देना, हमें सिर्फ जोड़ और घटाने में विषमाहार से लेन देन रहता है। अब इसमें सीधा गुणा करने का रहता है, 2 2 का इसमें कर लेंगे, 6 और 1 का गुणा करेंगे, 6 1 जा 6, 6 का 9 6, 3 6 18 कर लिए, गुणक साइन लगा देंगे यहाँ, 5/3 उसको इसी तरह लिख देंगे, 6 पंचे 30 लिख देंगे, 30 कर लिया। और 18 तिरिका 18 का 18 दूनी 36, 18 तिरिका 54 कर लिया। इसको हम 2 से काट भी सकते हैं, लेकिन हमारा ये भी सही है, इसको आंसर लिख देंगे। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। अब हमारी इसमें चौथी हेडिंग है भिन्न का भाग करना मैं इसमें सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन है इसमें हम 2/4 इसको लिख लेंगे, 2/4 भाग जो हमारा है हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो हर में बटे 6 है ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और जो अंश में 5 है ना वो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 6/5 लिख लिया।
अब ये वाला विभाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। गुणा में कर लिया ना तो ये हमारा हर जो है अंश में पहुंच जाएगा और अंश जो है वो हर में आ जाएगा। 2/4 लिख लिया, 2/4। अब क्या रखा है, वही गुणा करना है हमें उसी तरह पूरे का। अब इसमें करेंगे क्या, 2 से 6 में गुणा करेंगे। 2 छंग 12, 12 और दुनैया 24, 24 लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे, 24 लिख लिया। अब इसमें फिर नीचे वाला गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 20 चौको 80, 4 दुनैया 8 यानी 20 चौको 80। ये हमारा सॉल्व हो गया भिन्न का भाग। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4, 3/5 ये है, इसको वही हल करेंगे इसी प्रकार एकदम सेम हल करेंगे। 3/5 कर लिया, अब इसको गुणा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 2/4 हो गया। ये भी पलट जाएगा, गुणा हम करेंगे 6/3 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे बस सीधा, 3 दुनैया 6, 6 छाछंग 36, 36 कर लिया, 36 कर लिया। अब 5 चौको 20, 20 हो गया, 20 ताई 60, 60 हो गया, 60 कर लेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। दोस्तों हमारी 8वीं हेडिंग है गुणनखंड यानी फैक्टर। इसमें पहला क्वेश्चन है 28 का गुणनखंड निकालते हैं हम। पहला क्वेश्चन जैसा कि हम इसको गुणनखंड निकालना, जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं ना उसी तरह इसी को भी करेंगे। एलसीएम इसका निकाल लेंगे पहले 28 का। एलसीएम निकालने के लिए पहले ऐसे लाइन खींचते थे, लाइन को खींच लेते हैं, लाइन खींच लिया। अब यहाँ पास 28 लिख देंगे। 28 को सबसे छोटी संख्या से काटते हैं यानी 2 से ये कट जाएगी, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से ये कट जाएगी तो 2 से काट देते हैं इसको। 2 एकम 2, एक बार में आया, 2 चौको 8, 4 गया। अभी भी ये 2 से कट जा रही है तो इसमें 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 4 है ना, तो 2, 7, 14, 7 आ गया हमारा। फिर अब कितने से जाएगी, 2 से तो नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, अब ये जाएगी डायरेक्ट 7 से जाएगी, 7 से जाएगी हमारा, 7 के अन्नम 7। अब देखिए इसमें आ गया ना, अब इसको लिख देंगे 28 = 2 × 7। अब जैसे इसको गुणा करेंगे, 2 × 4 दुनैया 28, हमारा 28 आ रहा है ना, तो 28 का गुणनखंड ये हमारा हो गया। ये हमारा जो है 28 का गुणनखंड, यही है आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 56 का गुणनखंड निकालना। 56 का गुणनखंड निकालने के पहले इसी तरह एलसीएम निकालने की, इसको लाइन खींच लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पास 56 लिख देते हैं, 56 लिख दिया। इसको कितने से जाएगा, 2 से कट जाएगी हमारी ये संख्या, 2 से गई, 2 × 4, एक इसके पास हासिल लिया तो हमारा कितना हो गया, ये 16 हो गया, 2 × 8 = 16। अभी भी ये 2 से कट जा रही है, 2 से इसको जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 से गई। अब ये कितने से जाएगी, अब ये जाएगी 2 से, अभी भी चली जा रही है, 2 से जाएगी, 2 × 7 = 14। अब ये कितने से कटेगा, 7 तो 2 और 3 से कटेगा नहीं, और 4 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा 7 खुद से कटेगा। ये 7 से गया हमारा, ये 1 आ गया। हमें इसे जब तक हल करना है जब तक नीचे 1 ना जाए। 1 आ गया हमारा, अब इसको कर लेते हैं, यही हमारा गुणनखंड होगा। 56 = कर लेंगे अब यहाँ पास, 56 = 2 × 2, 3 बार 2 है ना हमारा, 3 बार इसको कर लेंगे, फिर 1 बार 7 है तो 7 कर लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 आ रहा है ना हमारा। जब 56 इसके बराबर आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा गुणनखंड। जब बराबर आए तभी हमारा सही रहेगा। ये हमारा हो गया गुणनखंड, यही हो गया आंसर। अब आते हैं अगली हेडिंग को। दोस्तों हमारी 9वीं हेडिंग है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पहला क्वेश्चन है 64 का वर्गमूल निकालना। 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे ऐसे, एक गुणनखंड विधि से होता है, एक भाग विधि से होता है। हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, इसको भाग विधि से निकालेंगे। विधियां तो अनेक है, हम लेकिन 2 विधि से मैं आपको निकालने को बता रहा हूँ, तो आप इसमें करोगे। आप इसमें देखिए 64 का जो है इसको हम गुणनखंड विधि से निकालने। गुणनखंड विधि यानी आपको एलसीएम आ रहा है ना, तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। एलसीएम को एक बार आगे जाकर और देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो। जैसा कि एलसीएम निकाल रहे हैं हम 64 का, 64 का निकालेंगे, कितने से जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 ताई 6, 2 × 7 = 14, नहीं 2 × 4, फिर 2 से 2 के अन्नम 2, 1 इसके पास गया 12, 2 छंग 12, फिर अब कितने जाएगा, अभी 2 से कट रहा है हमारा, 2 × 8 = 16, फिर एक बार जाएगा 2 से, 2 चौको 8, फिर अब कितनी बार गया,
फिर 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में गया, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 1, हमारा 1 आ गया। अभी हमें इसी तरह करना है कि हमें जब तक 1 ना आए तब तक हमें लगे रहना इसी में। अब इसको देखिए वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल जैसे लिखा रहता है 64, इसके ऊपर स्क्वायर यानी स्क्वायर लगा रहता है ना, इसको वर्गमूल इधर आएगा तो इसको वर्गमूल जैसे दो ऊपर लगा रहता है वर्ग में, आप देखते हैं तो वर्गमूल इसी तरह 2 इसमें 2 का पेयर लेंगे, 2 का इसमें ले लिया, 2 का इसमें ले लिया, 2 को इसमें, और क्यूब रूट रहता है जैसे इसमें 3 रहता है तो 3 का पेयर लेंगे, इसमें 2 का पेयर ले लिया। अब इसमें से हम 2 उतारेंगे और इसमें से भी 2 उतारेंगे, इसमें से 2, यानी इसमें से हमें 1 अंक उतारना रहेगा, तो 2 आ गया, इसको गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 2 कर लिया, इसको गुणा करेंगे, 2 गुना 4, 4 गुना 8 हुआ ना हमारा, तो हमारा इसका वर्गमूल है 8 का वर्गमूल 64 है हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 81 का वर्गमूल। 81 हमने 2 अंकों वाला निकालना सीख लिया है, अब इसमें 3 अंकों वाला निकालना है, इसमें क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, 225 का इसमें निकाल देता हूँ, 225 का वर्गमूल निकालना। इसको इसी तरह लाइन एक खींच लेते हैं, खींच लिया। अब इसमें एलसीएम में ऊपर लिखते थे तो इसमें नीचे लिखेंगे, भाग विधि से हम बता रहा हूँ, 225 लिख लेंगे नीचे, 225 लिख लिया। अब इसको करता हूँ 2 का पेयर बनाऊंगा, 2 का बना लिया, इधर 2 का बन नहीं रहा है, इधर से दाहिने ओर से 2 का पेयर बनाऊंगा, ये 2 का तो हमारा बन गया, ये 1 नहीं बन पाया, तो इसको ले जाऊंगा, एक बार में हमारा ये जाएगा, 1 1 अन्नम 1 अन्नम 1, ये एक बार में गया हमारा, बचा कितना 1 आया, फिर इसको 1 कर लेंगे, 1 1 हमारा ये 2 हो गया। अब 25 उतार देंगे, पेयर में है तो दोनों साथ में आएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में जाएगा तो हम इसको 5 यहाँ पास लिख लेंगे, 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 5 25 कि 5 हासिल गए 2, 5 नहीं है 10 2 12 आ गया हमारा, ये कट गया पूरा, ये जो 15 है हमारा, इसका 225 का वर्ग है, मूल है 15 यहाँ आंसर लिख देंगे। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर दोस्तों। हमारी 10वीं हेडिंग है घनमूल यानी क्यूब रूट। इसमें पहला क्वेश्चन है 125 का घनमूल निकालना। इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे देखने में मिल जा रहा होगा, 3 रूट में 125, आपको इस तरह क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाता हो, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या सिंपल है, इसको एलसीएम आता है आपको, ये चुटकियों में आसान हो जाएगा। बस इसमें ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 125 जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 वो तो 5 से कटेगी ही, तो इसको 5 से हम काट लेते हैं, 2 और 3 से तो ये कटेगी नहीं, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 नहीं या 10 2 बार में गया, 2 हमारा इसके पास आ गया, 5 5 25 हो गया हमारा। अब फिर इसको 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाएंगे, 5 5 25 5 आया, फिर इसको 5 से ले जाते हैं, फिर 5 1 5। अब देखिए इसमें दिया क्या है, घनमूल है, स्क्वायर रूट रहता है 2 का पेयर लेते हैं, अब घनमूल है जिसमें 3 का पेयर लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 3 है, और घनमूल में आप हमेशा देखते होंगे अगर जैसे 5 का घनमूल निकालना है कि यहाँ क्यूब, वर्गमूल जब निकालेंगे क्यूब लगा रहता है, 3 लगा रहता है, तो इसमें भी घनमूल निकालने के लिए 3 का पेयर लेंगे, 3 का पेयर लिया, तो इसमें से कौन सा उतारेंगे, अब इसमें से 5 अकेले उतारेंगे, 5 उतारेंगे, तो इसका हो जाएगा 125 का घनमूल 5 है, बराबर 5 आंसर लिख देंगे। और 5 का घन है जो हमारा, 5 का क्यूब लगा देंगे, ये हमारा घन हो गया, और 5 का क्यूब हमारा होता है 125। और दूसरा क्वेश्चन है 343 का घनमूल निकालना है, 343 का आपको क्वेश्चन ये भी इसी तरह प्रकार देखने में मिल जाता होगा, 3 और फिर रूट के अंदर 343, इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता होगा कहीं कहीं, तो इसको इसी तरह हल करेंगे, इसको एलसीएम निकाल लेंगे 343 का। 343 हमारा किससे विभाज्य हो रहा है, जोड़ने पर देखिए 3 3 6 4 10, 3 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा किससे, हमारा ये कट रहा है 7 से कट रहा है, तो 7 बार में इसे ले जाएंगे, 7 बार में ले जाएंगे, ये कितने बार में गया, 7 चौक 28, 4 बार में गया हमारा, और 28 में जब 34 है, 34 में 28 घटाएंगे 6 बचेगा हमारा, अब इसके पास 6 पहुंच गया, 63, 9 7 63, 9 बार में गया हमारा,
9 आ गया, 49 हो गया। अब 7 से जाएगा ही, 7 7 49, 7 आ गया। फिर 7 से एक बार में चला गया, हमारा ये आ गया, 1 आ गया। अब इसमें भी पेयर बनाएंगे क्योंकि 3 लगा है ना, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बना लिया तो अब इसमें 7 उतार लेंगे। 7 उतार लेंगे तो 343 का घनमूल 7 है, 7 आंसर। और जो 7 है, 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब हमारा होगा 343 और घनमूल हमारा 343 का घनमूल होगा 7। अब आते हैं अगली हेडिंग की ओर। दोस्तों, 11वीं हेडिंग है हमारी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें फार्मूला पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके ब्याज के बारे में, मूलधन, समय और दर के बारे में जानते हैं एक एक करके। इसमें पहला फार्मूला है ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बाई 100, और दूसरा फार्मूला है हमारा मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटे समय इंटू दर। अब इसमें जान लेते हैं ब्याज हमारा क्या है। इसमें ब्याज यानी हम अब जैसे कि अपने दोस्त को हमने 10 रुपये दिया, 10 रुपये दिया, उससे हम 5 दिनों बाद यानी 15 रुपये उससे ले लिया। वह जब 15 रुपये दिया उसने, तो हम उसने हमको कितना बढ़ा के दिया? 5 रुपये बढ़ा कर दिया। तो जो 5 रुपये हमें मिला, ये हमारा ब्याज के रूप में मिला है। और इसमें अब जान लेते हैं मूलधन यानी जैसा कि हमने उधार दिया था 10 रुपये और उसने या 15 रुपये दिया, इसी को हम कहते हैं मूलधन। और इसमें समय यानी उसने 5 दिन बाद हमें वापस किया, इसी को समय कहते हैं। जैसे इसमें दर है, दर हमने दिया है किसी व्यक्ति को, जैसे कि हमने अपने दोस्त को 10 रुपये दिया था, उसे हम 5 दिनों के लिए तय करके दिया था। 15 रुपये की हमें देना, तो उसने हमें 15 रुपये दिया। तो ये 5 दिया, हमें 5 रुपये बढ़ा कर दिया, ये ब्याज दर है हमारी, इसी को भी दर कहते हैं। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? अब इसमें निकाल लेते हैं। जैसा कि इसमें ब्याज निकालना है हमारा, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर इंटू समय बटे 100 हमारा हो गया है। इसी को यहाँ पास कर लेंगे। ब्याज यानी हम इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पास लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू, और मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं यानी प्रिंसिपल प्राइस, तो पी से लिख लेंगे पी इंटू समय यानी टी, टाइम यानी समय, और इंटू कर लेंगे दर यानी आर, रेट यानी आर से इसको डिनोट करेंगे, बटे 100 कर लेंगे, 100 कर लिया। अब 600 रुपया जो होगा हमारा मूलधन है। कोई राशि दी जाए या ली जाए उसे मूलधन कहते हैं। जैसे 600 रुपया दिया है हमने बैंक को जमा करने के लिए, तो यहाँ पास 600 रुपये लिख लेंगे। हमारा पी इक्वल टू हो गया 600 हो गया, और इंटू, और इसमें दिया क्या है 3 वर्ष के लिए। हमने वर्ष में जब बैंक में जमा किया है 3 वर्ष के लिए, यानी टाइम यहाँ 3 वर्ष के लिए जमा किया है, 3 यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पास दिया क्या है रेट यानी वार्षिक ब्याज, यानी ये हमारा ब्याज देगा वो 10% देगा, तो वहाँ पास 10 कर लेंगे, 10 कर लिया, और बटे में 100 कर लेंगे, 100 कर लिया। अब इसको काट देते हैं। जैसे ये 0 रहे तो तुरंत कैंसिल हो जाता है, ये 0 से ये 0 हम सीधा कैंसिल कर देंगे, और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिए। हमारा बचा कितना? नीचे 1 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू तो रहेगी नहीं बाद में। इसको 60 कर लेंगे, 60 यहाँ पास 60 हमारा बचा, 60 कर लिया, इंटू 3 हमारा ये बचा, 3 कर लेते हैं, फिर इंटू यहाँ पास 1 बचा, 1 कर लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे। जब 60 में 3 से गुणा करेंगे तो इसको कर लेते हैं 3 शून्य 0, 3 छंग 18 आ गया हमारा 180 इंटू 1। अब जब 180 में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 180 ही आएगा, 180। हमारा जो ब्याज मिलेगा वो 180 रुपये मिलेगा। यही हो गया आंसर। दोस्तों, हमारी 12वीं हेडिंग है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्वेश्चन पर आते हैं सीधा 1000 रुपये का 5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें जो हमारा हल कर लेते, इसको हल कर लेते। जो हमारा 1000 रुपये है, इसको दिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा मूलधन यानी प्रिंसिपल प्राइस, तो यह हो गया मूलधन यानी मूलधन। ये पी हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट में पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया 1000 हो गया। 5% की दर यानी दर को रेट यानी आर से डिनोट करते हैं, आर यानी 5% हमारा हो गया। 2 वर्ष के लिए यानी इसमें समय हमारा इसमें है समय
समय को यहाँ टी से नहीं डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करते हैं हम सिर्फ साधारण ब्याज में। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में समय को एन से डिनोट करते हैं। एन से करते हैं हमारा कितना है 2 वर्ष, यानी 2 कर देंगे। अब इसका फार्मूला है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है कंपाउंड, यानी CI कर लेता हूँ, इक्वल टू हो गया P इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 इक्वल टू N यानी समय हमारा हो गया, P यानी मूलधन हो गया, R यानी दर हो गया। अब इसको सीधा मान धर देते हैं, इधर रख देते हैं इसमें मान, इस साइड हम P का मान धर लेते हैं 1000, तो रख देते हैं CI इक्वल टू 1000 रख देते हैं इधर 1000, फिर ब्रैकेट में इधर बंद कर देते हैं 1 प्लस R हमारा कितना है, R 5% है, 5 रख देते हैं, 5 कर दिया। बटे में 100 कर देंगे, बटे समय हमारा जो N यानी N हमारा समय दिया है तो वो 2 दिया है तो 2 कर देंगे। अब इसको सिंपल हल कर देते हैं, हमारे यहाँ से करते हैं 1000 को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब इसको हल करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लेंगे। 100 एकन्नम 100 होता है, जब 100 में 5 हम जोड़ेंगे, ये प्लस का चिन्ह लगाए तो 100 में 5 जोड़ेंगे, इसको हम एक बटे में करके एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल पड़ जाता है 100 एकन्नम 100 और 100 में 5 105 बटे 100 कर देते हैं, 100 कर दिया। अब इसका 2 है 2 कर देते हैं। अभी हमारा देखिए कट रहा है, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो 5 से कट जाएगी, दोनों हमारी 5 से कट जाएगी, सीधा इसको काट देते 5 से, 5 दूनिया 10, 0 आ गया, 20 हमारा हो गया, फिर 5 दूनिया 10, 21 हमारा हो गया, ऊपर 21 और नीचे 20 हो गया। तो अब इसको कर देते हैं 1000 के ब्रैकेट में 21 बटे 20 स्क्वायर। अब इसको 21 का वर्ग निकाल लेते हैं, 21 का वर्ग हमारा कितना होगा 1000 कर लेते हैं। अब 21 का जल्दी से वर्ग निकाल लेते हैं, 21 का वर्ग यानी मैंने आपको ट्रिक बताया था अभी शॉर्ट में, आप देख सकते हैं इसमें 21 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 21 का वर्ग यानी 1 का पहले वर्ग कर लेंगे, 1 आ गया, हम इसमें अब गुणा कर लेते हैं, 2 एकन्नम 2 हो गया, इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 9 4 हो गया ना हमारा, तो 4 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 9 4 441 हमारा आएगा। ब्रैकेट में इसको क्या इंटू, हमारा जब कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो इंटू हो जाता है, 441 हो गया, 441। और 20 का सिंपल है, यानी 20 रहे तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 0 दिख रहा है आपको सीधा 2 0 उतार देंगे, 2 2 4 कर देंगे, सीधा ये 400 हो गया, बटे में 400 कर देंगे। अब जब गुणे में है तो हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा ये कैंसिल कर देते हैं हमारा हम इसको। अब इसको हल करते हैं, 2 से करते हैं, ये 2 से कट जाए कि नहीं, 10 और 4 2 से कट जाएगा हमारा भी, ये अभी 2 9 4 2 5 10 5 आ गया। अब इसको कर लेते हैं गुणा, इसमें गुणा कर लेते हैं और बटे 2 रख देते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20 की 0 हासिल गए 2 और 5 चौको 20 2 22 बटे 2। हमारी ये साधारण ब्याज आएगी, हम इससे 2 से भाग कर देते हैं, हमारा यही आंसर आएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारी यही होगी आंसर। हम इसको भाग भी, इस पे भाग कर और पॉइंट मिल भी ला सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको बेसिक मैथ में अगर कहीं से भी कुछ भी अगर आपको डाउट अभी लग रहा है क्वेश्चन में, तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और शॉर्ट का मैं बहुत ही ट्रिक शानदार लेकर आता हूँ, वो भी आपको मैथ में देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।